बहुत लोगों को आज की डेट में आदत है कि वो लेट के काम करते हैं या काउच पे काम करते हैं, काउच पटाटो भी बोलते हैं हम उसको, या हम लेट के नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। एंड क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड उस टाइम पे लेटी हुई है, विच वॉज यूज टू बी अ रिलैक्स स्टेट अर्लियर, बट नाउ इट इज मोर लाइक अ वर्क स्टेट या अवेकन स्टेट, क्योंकि हम उस टाइम पे टीवी देख रहे हैं या नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। तो क्या ये भी एक रीज़न है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, इवन इफ वी हम लेट जाते हैं तो भी वो अवेक रहती है? देखिए, जैसे मैंने ना अभी पार्शली थोड़ा सा पीछे बैकवर्ड बेंड कर हाँ रखा है, हाँ तो ये एक मेरी रिलैक्स स्टेट है। मैं इस टाइम बहुत कंफर्टेबल उसमें जोन में हाँ। बैठी हूँ। लेकिन अगर मैं पूरी लेट जाऊंगी तो मैं इतना लंबा आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। बात करते 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 मुझे आलस आना हो जाएगा और मैं एक दिन में भी नींद वाली स्टेट में चले जाऊंगी। अब जो आजकल के आप बात कर रहे हैं कि लोग लेट की बात करते हैं, तो एक तो कुछ लोग ऐसे हैं पेट के बल लेट कर काम करते हैं, और ऐसे लेट कर तो पूरा तरीके से कोई काम नहीं करता, बस मोबाइल ही देखते हैं। तो जो लोग लेट कर काम करते हैं वो ऐसे पार्शल लेटे वाले स्टेट में काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि वो ना एक ऐसे मोड में रहते हैं जहाँ पर वो बहुत सारी नई चीज़ों को कैच करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। घिसा पिटा एक पैटर्न ही रिपीट करते रहते हैं बार 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 बार। नई चीज़ को करने में उन्हें बड़ा जोर पड़ता है, क्योंकि वो अलर्ट स्टेट में होती ही नहीं। अलर्ट स्टेट ही होती है जब भी आप कोई नया काम सीखते हैं, तो आप एकदम अलर्ट उसमें होते हैं ना। अभी मैं तो इतने सालों के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, तो मुझे कोई रटी रटाई या नई चीज़ तो बोलनी नहीं है, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में भी फ्लो स्टेट में हूँ एक, राइट। क्योंकि आपको लेकिन प्रैक्टिस है उसकी। प्रैक्टिस है उस चीज़ की। लेकिन अगर मुझे कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी तो ऐसे करके मुझे तुरंत बॉडी मेरी चेंज हो जाएगी, एकदम आगे हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट। तो जो लोग भी इस तरीके के पोस्चर को मेंटेन करके रहते हैं, वो एक घिसी पिटे रिपीटेशन का ही काम करते रहते हैं। बट दैट अफेक्ट्स नेगेटिवली, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करता है, और उनकी गलत प्रोग्रामिंग हो रही है। क्योंकि जहाँ पर भी उनको अलर्ट स्टेट में बैठने के लिए मौका मिलेगा, फिर उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उनकी बॉडी उस पोस्चर की आदी हो जाएगी। उनको हमेशा काम ही वैसा करना मन करेगा, फिर वो बिल्कुल वैसा ही मन करेगा। तो उन ऐसा नहीं कि वो बाद में चेंज नहीं हो पाएंगे, बट फालतू में एनर्जी और एफर्ट्स लगेंगे। रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो जब क्यों भी तो लेट के गलत कर रहे हो प्रोग्रामिंग करो, सीधे बैठ के काम करो। एग्जैक्टली। आप बच्चों को भी देखो, क्लास में क्या बोलते हैं, सीधे बैठो, सिट स्ट्रेट, है ना, सीधे बैठो। जैसे ही अगर बच्चा थोड़ा सा भी ऐसे, तो सीधे बैठो। करेक्ट। इसीलिए पढ़ने के लिए कब बोला जाता है कि चेयर टेबल पर बैठो और तब पढ़ो। बेड पर बैठकर पढ़ने के लिए इसीलिए मना किया जाता है, क्योंकि आप उस टाइम पर उस जोन में होते ही नहीं हो। तो आधी अधूरी चीज़ें जाती है, आपको भ्रम होता है कि मैं तो इतनी देर से बैठकर पढ़ रहा हूँ या मैं इतनी देर से काम कर रहा हूँ, लेकिन उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कमियाँ रहती हैं, या आपके दिमाग में लगता है उस टाइम पर आपको सब याद आ गया, सब सेट हो गया, लेकिन वो सेट नहीं होता, वो निकल जाता है। क्योंकि जब आपको परफॉर्म करना होगा, सपोज करो किसी इंसान ने प्रिपरेशन ऐसे करी और परफॉर्म ऐसे करेगा, तो ये आपकी बॉडी और माइंड के लिए दो अलग अलग कंडीशन हो गई। करेक्ट। तो जो बच्चे घर में लेट कर बेड पर पढ़ते हैं या सोफे पे पड़े रहकर पढ़ते हैं, वो स्कूल में जाकर जब एग्ज़ाम लिखते हैं या कोई भी टेस्ट में परफॉर्म करते हैं, तो उनको याद नहीं आता पूरा, क्योंकि ब्रेन ने जब उसको रजिस्टर किया था तो एक रिलैक्स मोड था, और जब वो उसको रिट्रीव कर रहा है, रिकॉल कर रहा है, तो एक अलर्ट मोड है। दोनों जोन अलग है। मैंने इस अलमारी में सामान रखा है और मैं निकाल इस अलमारी में से रही हूँ। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी है तो बिल्कुल ऐसे फेक करो कि जैसे अभी वहीं पर हो। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो या किसी भी तरीके का, आप देखो ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्रिकेट का, तो वो प्रैक्टिस मैच कैसे खेलते हैं, वो ऐसे मानकर खेलते हैं कि जैसे हम रियल में मैच खेल रहे हो। लेकिन अगर वो अपने ही घर के गार्डन में टुक टुक करके ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, तो कोई प्रैक्टिस थोड़ा ना है, वो थोड़ा ना प्रैक्टिस काम आएगी उनके वहाँ पर। तो वो जो भूल जाते हैं बच्चे, वो इसलिए भूल जाते हैं, या ढंग से पूरा भी नहीं भूलेंगे, लेकिन हाँ पढ़ा तो था, याद तो आ रहा है, लेकिन वो उसको उस तरीके से नहीं निकाल पाएंगे दिमाग में से।